अमृतलाल और प्रभा जी का एक ही बेटा था। बड़े लाड प्यार से उसकी परवरिश करी, उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। उनके बेटे प्रशांत ने अपने जीवन साथी स्वयं ही चुना, वह पड़ोस में ही रहती थी। माता पिता को जम नहीं रहा था, लेकिन बेटा एक ही है, हाँ करना पड़ा। माता पिता ने बड़े धूमधाम से प्रशांत और रूही की शादी कर दी। शादी के कुछ महीने तक तो सब अच्छा रहा। अचानक प्रभा जी के गिरने से कमर के हिस्से में फ्रैक्चर बताएं। अब सारा काम बेड पर ही था। पूरे समय तो एक नर्स रख दी थी, वह सब करती थी, लेकिन बहू ने कभी आकर यह भी नहीं पूछा कि मम्मी आप कैसे हो। दोनों बेटा बहू अपनी जिंदगी में मस्त रहते थे। एक घर में लेकिन अजनबी सा व्यवहार। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा काम तो सब करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास थोड़ा भी समय नहीं है अपनी माँ का हालचाल पूछने का। सिर्फ समय ही तो मांग रहे हैं, बाकी तो ईश्वर की कृपा से सब है। इतने में बहू ने आकर कहा, पापा वह दिन भर काम करते हैं, थोड़ा समय जो रहता है वह हम लोगों को भी तो साथ में गुजारना रहता है। पिता ने कहा, मैं अपनी बेटे से बात कर रहा हूँ तो जवाब भी उसे ही देने दिया करो, हर बात में तुम क्यों बोलती हो। बेटे ने कुछ भी नहीं कहा और अपने रूम में चला गया। पिता को बहुत दुख हुआ। प्रभा अपने कमरे से सोए सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। मन ही मन सोच रही थी, क्या औलाद इस दिन के लिए पैदा करते हैं कि मुसीबत में वह हमारे को साथ ना दे। अमृतलाल ने बहुत सोचा और सुबह उसने अपने बेटा बहू को अपने कमरे में बुलाया और बेटे से कहा, बेटा काम तो मैंने भी किया, तुम्हें समय पूरा दिया, आज तुम इतने बदल गए, इससे अच्छा तो तुम अपनी अलग व्यवस्था देख लो। इतने में बहू घबराई, अरे पापा जी आप क्या कह रहे हो। क्यों बहू, पापा जी ये घर पर तो इनका भी हक है। अमृतलाल ने कहा, जब कोई रिश्ता ही नहीं तो हमारी किसी चीज पर अधिकार कैसे। हमारे सुख दुख में तुम हमारे साथ नहीं हो तो इस घर में मैं हिस्सा कैसे दे दूं तुम लोगों को। मेरे जीते जी यह प्रॉपर्टी मेरी है, आगे तुम्हारा व्यवहार तय करेगा कि हम अपनी प्रॉपर्टी का क्या करें। बहू बेटों के पैरों तले जमीन खसक गई। बेटे ने कहा, पापा जी मैं आपका बेटा हूं। बेटे जो रिश्ते समय देख रंग बदल दे उसमें उम्मीद का दिया जलाना मूर्खता होती है। समझ जाओ, आगे के लिए अच्छा होगा। और वह अपने कमरे में चले गए।